डियर स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं डी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के 7 सेगमेंट डिस्प्ले। जो आपने कैलकुलेटर या रेलवे स्टेशन पर बोर्ड से देखी होंगी डिजिटल, उनमें आपके डिस्प्ले देखी होगी, तो वो कैसे डिज़ाइन होती है या उसकी वर्किंग कैसे होती है, उसका जो आपको डिजिट दिखाई देती है वो कैसे दिखाई देती हैं, ठीक है, उसके बारे में आप समझने वाले हो। देखिए, पहला पॉइंट क्या होगा, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, ये है न्यूमेरिकल डिजिट। जो आपके न्यूमेरिकल डिजिट होगी, घड़ी में देखे होंगे ना, 0 to 9, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 0 to 9, है ना, 0 to 9 डिस्प्ले डिस्प्ले बनाने का सबसे सरल मेथड है है ना, डिस्प्ले बनाने का सबसे सरल मेथड है। दूसरा पॉइंट लिखिए, इसमें देखिए डिस्प्ले कब बनाओगे, इसमें क्या होगा, आपके 7 सेगमेंट होंगे। कितने, ये लिखिए इसमें, हाँ, 7 सेगमेंट 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, है ना, 7 सेगमेंट डिस्प्ले को, है ना, अल्फाबेट अल्फाबेट यानी कि ए टू एफ भी कहते हैं। अब देखिए, आपने कैलकुलेटर देखा होगा छोटा, तो उसमें E A B C D यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर आपके 0 to 9 और A to F यानी कि A to F भी आपके अल्फाबेट डिजिट होती हैं, ठीक है। चलिए दूसरा लिखिए, दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, ये है, हाँ, इस डिकोडर का जनरली यूज कैलकुलेटर है ना, या मल्टीमीटर और कहाँ, वॉच देखी होंगी, है ना, वॉच, वो भी कौन सी, डिजिटल में किया जाता है ना। इतनी बात समझ में। तीसरा पॉइंट देखिए, एक तो क्या है, न्यूमेरिकल डिजिट 0 to कैलकुलेटर देखे हो कोई से, तो और A to F, और जो यूज होगा वो कहाँ, कैलकुलेटर, मल्टीमीटर और वॉच में। देखिए दूसरा, अगला हेडिंग लिखिए इसमें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले या कोड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7 सेगमेंट कोड्स, है ना। तो ये वही है जो आप इससे पहले लेक्चर में डिकोडर पढ़ाए थे हम आपको, उसी में है कि आप अब 7 सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। तो इसमें लिखिए, है ना, इसमें 4 BCD इनपुट होते हैं। जो अब इनपुट का यूज करा जाएगा वो कैसे होंगे, आपके बीसीडी में कितनी डिजिट होती है आपकी, बीसीडी कोई नंबर है ना, आपका बीसीडी क्या है, कोई नंबर है, तो इसमें कितनी डिजिट होंगे आपके, 4। कितनी डिजिट होंगे, 4 डिजिट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसमें 8 आउटपुट होते हैं, यानी 8 नहीं, सॉरी, 7 आउटपुट या 7 सेगमेंट आउटपुट, या यहां लिख लीजिए सेगमेंट होते हैं। कौन कौन से, A B C D E और F, ठीक है। नोट करके एक पॉइंट लिखिए, नोट करके, क्या करके, नोट। देखिए, जो आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले होगी वो 2 होंगी आपकी। 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होगी, 7 सेगमेंट डिस्प्ले कितनी होंगी आपके, 2। एक तो कॉमन एनोड
कॉमन कैथोड, कॉमन कैथोड और कॉमन एनोड, बस इतना बात का ध्यान रखना। कौन सा? कॉमन कैनोड, कैथोड और कॉमन एनोड। यानी कि जो आपके 7 देखिए, अगर कोई डिस्प्ले देखोगे तो इस तरीके से मिलेगी, कैसे? इस तरीके से, है ना। तो इसमें कितने 7 तो ये है, 7 सेगमेंट है। दूसरा एक क्या रहेगा हेक्साडेसिमल के लिए, यानी कि दशमलव के लिए, और एक क्या रहेगा इसका यानी कि कॉमन एनोड की, कॉमन एनोड होगा या फिर कॉमन कैथोड होगा, दोनों का काम एक ही होगा, कॉमन एनोड और कॉमन कैथोड। दो टर्मिनल होंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो या तो आप कैसे भी कर सकते हो, या तो कॉमन एनोड या कॉमन कैथोड, बस इतना होगा। जब कॉमन एनोड करोगे तो आपको पॉजिटिव सप्लाई, और जब आपका कॉमन एनोड करोगे तो निगेटिव सप्लाई। ठीक है, एक में निगेटिव एक में पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद हम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, देखिए अब क्या है कि आप डायग्राम बनाइए। डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किसका? 7 सेगमेंट डिस्प्ले का। ये नोट्स बनाते रहना आप साफ साफ। तो यहां देखिए कितने इनपुट हैं आपके? 4। कौन कौन से? BCD, ये इनपुट है आपके। कैसे? BCD इनपुट, BCD इनपुट, है ना। और ये क्या है आपका? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। समझ में आ रहा है ना? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। यहां से लिखिए BCD 2 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अब देखिए, जब आपको हम अगले पिछले लेक्चर में आप डिकोडर पढ़ाए थे तो उसमें कितनी मिल रही थी? 8 मिल रही थी। कितनी? 8। 1 2 3 4 5 6 और एक 7 और एक आपकी 8। यानी कि यहाँ कितना? 2 4 6 2 8, यानी कि D0 से D7 तक, D7 तक। तो इन पर नाम रख रहे थे। अब हम यह नाम क्या देंगे? A B C D E F, सॉरी 7 A B C D E F G, है ना। इतनी आपकी ये 7 लाइन मिलेंगी। कितनी लाइन मिलेंगी? यहाँ आपको लिखवाएं कितनी से आपकी GB है। कितनी? 7 लाइन। 2 4 6 और एक 7, क्योंकि 7 क्रिस्टल होंगे आपके, 7 क्रिस्टल से मिलकर बनी होगी। तो यहाँ देखिए कैसे बनी होगी आपकी, कुछ इस तरीके से। ये आपकी क्या बनी होगी? डिस्प्ले। अगर कभी कैलकुलेटर को ऐसा कर दबा के देखोगे ना तो पुश करके, तो इस तरीके के 7 से आपको सेगमेंट अलग अलग दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि आपका क्या हो रहा होगा? ABCD, यानी कि ABCDEF और G। ठीक है, EFG, ये इतना नोट करिए, है ना। कितना? इतना। समझ में आ रहा है ना? क्या है कि अब देखेंगे हम कि 1 को या 2 को कैसे प्रेस करेंगे, यानी कैसे आप 1 मिल सकता है डिस्प्ले में आपको, यानी कि 1 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, कैसा आ रहा होगा। तो अगर ये आपका क्या है? LED कनेक्ट है। क्या है? प्रत्येक सेगमेंट पे क्या है? LED। अगर आपको कहीं LED ऑन कर दोगे तो वही दिखाई देगी ना। तो अब देखिए, अब इसकी क्या लिखने वाले हैं हम? ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो इतना नोट कर लियोगे। अगला हेडिंग लिखिए, ट्रुथ टेबल ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले। चलिए, अगला हेडिंग लिखिए, ट्रुथ टेबल ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले या डिकोडर। अब हम क्या बनाने वाले हैं? डिस्प्ले। तो आपके इनपुट कितने हैं? आपके 4 इनपुट। कितने हैं आपके? 4। ठीक है, कौन कौन से? आपके A B C एंड D, आपके कोई BCD इनपुट है आपके। कितने? BCD इनपुट। और आउटपुट में कितनी लाइन थी आपकी? ये कितना है आपका? इनपुट।
है ना, और ये क्या है आपका आउटपुट। आउटपुट में कितना है ए बी सी डी ई एफ और जी, कितना है ई एफ जी, है ना। तो यहां से इसे ये चलिए ये बनाइए ए बी सी डी ई एफ और जी, क्लियर है ना। यहां से क्या है ये आपका आउटपुट। तो देखिए क्या क्या हो सकता है बीसीडी में, अगर 4 इनपुट होंगे तो कितना होगा 0 0 0 0, फिर दूसरे में 0 0 0 1, है ना। सेम ऐसी तरीके से 4 5 6 7 8 2 4 6 2 4 6 2 8, फिर कितना होगा 4 1 1 1 1, है ना। फिर 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1, फिर कितना हो गया ये 7 और 8 बनाना होगा तो कितना होगा 1 0 0, और 9 बनाना होगा तो कितना होगा, बोलो भाई, अगर 9 बनाना होगा तो 1 0 0 1, है ना। चलिए यहां तक ये आपकी बीसीडी की मुझे लगा समझ में आ गई होगी आपको। ये तो बस क्या करे हैं आउटपुट लिखे गए हैं, क्या लिखे गए हैं आउट इनपुट लिखे गए हैं, है ना। तो यहाँ इस तरीके से ये लाइन भी खींच लीजिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है ना। चलिए ये इस तरीके से बस क्रॉस करना है आपको, और कुछ नहीं है, ये लाइन खींच लीजिए, है ना। अब देखिए आपको अभी 7 सेगमेंट कैसे बनाए थे, देखिए ये थी आपकी ए बी सी डी ई एफ और जी, है ना। अब देखो कोई बताएगा कि अगर मुझे जीरो बनाना होगा तो किस एलईडी को या किस सेगमेंट को आप ऑफ पे रखोगे या लो पोजीशन पे रखोगे। तो अगर जीरो बनाना होगा तो जीरो आपको किस तरीके से दिखाई देता, अगर कैलकुलेटर में देखे होगे तो जीरो किस तरीके से, इस तरीके से दिखाई देता। तो अगर जी वाली एलईडी को अगर ऑफ कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको जीरो। तो जीरो कहाँ रखोगे, जीरो इसे रख दो और बाकी को क्या करा दो 1 1 1 1 1, मतलब हाई पर रख दो, तो आपको क्या मिलेगा जीरो। समझ में आ रहा है। अब देखो अगर मुझे 1 बनाना हो तो 1 कैसे दिखाई देगा आपको, इस तरीके से। तो देखो अब बी सी को क्या कर दो, बी सी को 1 कर दो, बी सी कहाँ है, यहाँ 1 है ना। तो यहाँ क्या चला होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखो अगर मुझे 1 बनाना है तो 1 के लिए क्या करोगे, बी सी को यानी कि इस वाली एलईडी और इस वाली एलईडी को क्या कर दो 1 कर दो, और बाकी जगह क्या कर दो 0, यानी कि लो पर है, ठीक है। अब 2 बनाना होगा तो 2 देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा आपको डिस्प्ले पर, इस तरीके से। तो अगर 2 बनाना है तो ऑफ के जीरो किसे रखोगे, इस वाली को क्या कर दो 0 और इसे 0, यानी कि सी और एफ को, सी एफ कहाँ है, यहाँ 0 कर दो, सी और एफ को, सी यानी कि सी और एफ को 0 कर दो, बाकी क्या रहेंगी हाई। चलिए बहुत अच्छे, है ना। अब देखो अब क्या बनाना होगा 3, तो 3 क्या करोगे, 3 कैसे मिलेगा आपको, इस तरीके से 3 यही होगा ना। तो इन दोनों को क्या कर दो, आपको ऑफ कर दो, ई एफ को क्या कर दो ऑफ, बाकी को क्या करा दो ऑन। समझ में आ रहा है ना। यही रहेगी आपकी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, यानी कि 3 कैसा बनाओगे। अगर 4 बनाना होगा तो 4 बताओ कैसे बना सकते हो, इसे यानी कि ऐसे, ये आपका क्या मिलेगा 4 मिलेगा। तो इसे ऑफ करो, ए को ऑफ करो, चलिए ए को ऑफ करो, फिर डी को ऑफ करो, डी को भी ऑफ कर दो, डी कहाँ है भाई, डी को ऑफ कर दो, ई को ऑफ कर दो, ई कहाँ है, ई को ऑफ कर दो, और बाकी का कहाँ 1 1 रख दो, जिससे भी आपको एलईडी ऑन कराना है ना। अब देखिए 5 बनाना होगा तो 5 कैसे बनाओगे, 5 बोलो भाई, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ना डिस्प्ले में आपको 5, है ना।
तो कौन कौन सी आपकी ये वाली और ये, यानी कि ये बी और ई को क्या कर दो, जीरो कर दो। तो बी कहाँ है, जीरो, और ई कहाँ है, ये है, तो इसे क्या कर दो आपको ऑफ, बाकी को ऑन। 5। अब 6 में देखिए क्या है, 6। तो 6 क्या है, इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। तो 6 के लिए आपके दो कंडीशन है, अगर किसी कैलकुलेटर में आप इस तरीके का 6 देख रहे हो या फिर कुछ इस तरीके का 6 देखोगे, है ना। तो 6 और ई के लिए, 6 और आपके 6 के लिए, तो 6 और ई के लिए देखिए आपको हम पहले पढ़ाए हैं, तो क्या है कि इसमें आप बी भी बना सकते हो। क्या बना सकते हो, बी। तो बी अगर बनाओगे तो बी के लिए ये बन जाएगा, और 6 के लिए कौन सा बनेगा, ये वाला। तो क्या होगा, वरना किसी बुक में इस तरीका का भी दे दिया होगा 6 के लिए, तो वो आपका सही नहीं है। सही कौन सा, ये वाला। तो कौन सा ऑफ कर दो, बस बी ऑफ कर दो, बी ऑफ कर दो। अगर इसी में आपको क्या बनाना हो, बी बनाना हो, तो बी बनाने के लिए क्या करोगे आप, ए को और बी को ऑफ करा दो, तब क्या बन जाएगी, बी। क्या बन जाएगी, ए बी, है ना। या फिर किसी बुक में आपको इस तरीके का भी मिल जाएगा, तो वो भी घबराइए मत, वो भी सही है, ठीक है। तो बाकी का क्या कर दो, जीरो ना, सॉरी, बाकी का किसे ऑफ कराया आपने, इसे और इसे, यानी कि ए और बी को ऑफ करा दो। किसी बुक में क्या होगा, किसी बुक में ओनली क्या होगा, बी ऑफ होगा, यहाँ बन होगा, तो वो भी सही है, ठीक है। तो अब इस तरीके की वॉच मिल रही होंगी, तो वो सही है, ठीक है। 7, अब 7 बनाना है। 7 कैसे बनेगा, ये तो इसे ऑफ करा दो, और इसे भी, इसे, है ना। तो किसे बताइए, ऑन कौन कौन से, ए बी सी, तो ए बी सी, बाकी का ऑफ। अब 8 बनाना है, तो 8 के लिए क्या करोगे, ये देखो सब पूरा 8 ही है, तो इसे पूरे को ऑन करा दो, तो क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा भाई। लो भाई 8 बन गया, है ना। अब 9 बनाना है, तो 9 के लिए क्या करो, इसे ऑफ करा दो, तो 9 दिखेगा। तो ई क्या है, ई को क्या कर दो आप, ऑफ कर दो। ई कहाँ है भाई, ये ऑफ है, बाकी का क्या कर दो, ऑन कर दो। तो यही क्या होती है 7 सेगमेंटेड डिस्प्ले। अब ये हम प्रैक्टिकल भी समझेंगे किस पर, थिंकरकैड वेबसाइट पर, कि आपको ये ऑन होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो इतना समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।